सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा। चलिए इस वक्त बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा आयोजित शस्त्र और शास्त्र पूजन के साथ विशाल शौर्य शक्ति क्षत्रिय महासम्मेलन का आयोजन शकुंतला लॉन अरा रोड में धूमधाम से आयोजित हुआ। शुभारंभ मुख्य अतिथि परम पूज्य गुरुदेव महाराज श्री करौली शंकर महाराज और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह, पूर्व सांसद और दया शंकर सिंह, परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और राघवेंद्र सिंह राजू, राष्ट्रीय महामंत्री का स्वागत आयोजक मनोज भदौरिया ने माल्यार्पण कर अंग वस्त्र पहनाकर किया। शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। स्वागत संबोधन में आयोजक जिलाध्यक्ष मनोज भदौरिया ने कहा कि नवरात्रि नारी पूजा और शक्ति का प्रकटीकरण का दिवस है। पांडवों ने नवरात्रि की समाप्ति पर ही पुनः शस्त्र धारण किए। दुनिया में शक्तिशाली की बात सब सुनते हैं, कमजोर की बात कोई नहीं सुनता। जंगल की आग में हवा भी सहयोग करती है, वहीं दवा दीपक को बुझा देती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह ने अपने संबोधन में सफल आयोजन की बधाई देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में सबसे सक्रिय भूमिका का कार्य कानपुर नगर के जिलाध्यक्ष मनोज भदौरिया ने किया है। हजारों की संख्या देखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुले मंच से क्षत्रिय एकता देखकर प्रसन्न होने की बात कही। राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह ने कहा कि हम सनातनी हैं, राष्ट्र की रक्षा हमारा प्रथम फर्ज है। शस्त्र और शास्त्र पूजन में क्षत्रिय समाज के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। आए हुए हजारों सदस्य का स्वागत पटका पहनाकर किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जिलाध्यक्ष मनोज भदौरिया के द्वारा पार्टी को दिए गए जिला कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि आज समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। महासम्मेलन में मौजूद हजारों पदाधिकारियों ने जय मां भवानी के जोरदार नारे लगाते हुए संगठन के प्रति निष्ठा ईमानदारी से कार्य करने की बात कही है। हरिवंश सिंह एक्स एमपी, मैं प्रतापगढ़ सांसद रहा और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ इन्होंने आयोजन किया था, बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन फिलहाल में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। मैसेज यही है कि हम राजा महाराजा थे, अब तो राजा महाराजा वाली बात रही नहीं। जिम्मेदार थे वो भी नहीं रही, जिम्मेदारी चली गई। अब बच्चों को तलवार की जगह कलम दी जाए। उनकी कलम जितनी मजबूत होगी, पढ़ाई लिखाई जितनी मजबूत होगी, उतना आगे बढ़ेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। नहीं यहाँ नौकरी लगेगी क्योंकि रिजर्वेशन तो है नहीं हमारे लिए, तो अमेरिका चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, अच्छी जिंदगी बिताएंगे। यही हमने मैसेज दिया है। दूसरी बात, हमने क्षत्रिय भाइयों से कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाएं दी हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो हमने कहा नहीं कुछ इंडस्ट्री लगा सकते हो तो कम से कम आटा की चक्की तो लगा ही सकते हो, धान के राइस मिल तो लगा ही सकते हो। तो छोटे छोटा रोजगार करके अब 35% कहीं सब्सिडी है, 1 करोड़ रुपए का लोन में 35 लाख रुपए सब्सिडी मिल जाएगी, वो भरना नहीं पड़ता है। लेकिन सीखना चाहिए। तो काफी लोग लगा भी रहे हैं, काफी लोग अच्छा कमा भी रहे हैं। सब लोग अच्छा कमाएं, देश बनेगा, उससे आगे बढ़ेगा। ये हम सोचते हैं कि तभी जाके समाज आगे बढ़ पाएगा। और मनोज सिंह भदौरिया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिलाध्यक्ष। आज शकुंतला लाल अरा रोड स्थित भव्य क्षत्रिय शास्त्र व शस्त्र पूजन हुआ और क्षत्रिय महासम्मेलन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ये क्या उद्देश्य है? क्षत्रिय महासभा की इस मीटिंग का उद्देश्य एक सब एकत्रित होकर एक संगठन के रूप में दिखाने का भी मतलब है कि हम लोग संगठित हैं। इसके अलावा यहाँ कार्य रूप में एक योजना भी बनी है जो सबके हित में है, सभी समाज के हित में है, साथ साथ क्षत्रिय संगठन के हित में तो आई है कि हम लोग गरीब कन्याओं की कार्यकारिणी का मेन उद्देश्य है कि समाज के कहीं न कहीं किसी भी क्षेत्र में यदि कोई कमी है, उस कमी को पूरा किया जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी हरिवंश सिंह ने भी आशीर्वाद दिया कि आप ऐसे कार्य करिए। हमारी कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूरा सहयोग करेगी और तन मन धन से हम लोग संगठित हैं और तन मन धन से पूरे संगठन को एक नए रास्ते पर ले जाएंगे और हम समाज का विकास व उत्थान करेंगे। हमारे महासंगठन में विभिन्न क्षेत्रों से कई जिलों से लोग आए हैं। प्रदेश के लगभग 10-12 जिलों से जिलाध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष जो अलग अलग खंड के रूप में हैं, सभी लोग आए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे
गैर प्रदेश के भी लोग यहाँ उपस्थित रहे। मेन रूप से राघवेंद्र सिंह राजू का आशीर्वाद मिला और हरिवंश सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय आदरणीय हैं, उनका भी आशीर्वाद मिला। और सरकार में भागीदारी दया शंकर जी की है। उन्होंने दया शंकर जी ने भी आए और कार्यक्रम की सराहना की कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और भविष्य में यदि सरकार से कोई भी आपको आवश्यकता होगी तो वो प्रयास करके उस सरकार से मदद दिलाएंगे संगठन के लिए। और चलिए अब खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से, जहां की एक सैकड़ा से अधिक अवैध नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं जो आम जनमानस की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नर्सिंग होम के लाइसेंस बिना डॉक्टरों के चल रहे हैं। इसको लेकर निजी नर्सिंग होम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध नर्सिंग होम के विरुद्ध दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश, जिसको लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएमओ ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध नर्सिंग होम के विरुद्ध अभियान चलाया और मौके से आधा दर्जन से अधिक अवैध नर्सिंग होम सील कर दिए गए। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में और इवन हम लोग भी अपनी विभागीय कार्रवाई नियमित रूप से करते रहते हैं, लेकिन माननीय योगी जी के निर्देशों से हम लोग को बहुत बल मिला है और हम लोग उसी क्रम में चेकिंग करने निकले हुए हैं। अभी तक हमने 3-4 अस्पताल सील कर दिए हैं। ये चौथा अस्पताल है। इसके बाद और हम क्षेत्र का मुआयना करेंगे। जहाँ जहाँ झोला छाप डॉक्टर मिलेंगे उनको सील करके उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 15-15-3 एवं अन्य धाराएं जो भी सुसंगत धाराएं हैं भारतीय विधि से यहाँ तक भी उनके अनुसार यथा कार्रवाई की जाए। सब कुछ सर्जन है जो लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी मेरे हैं और मरीजों हालत बिगड़ती है, कैजुअल्टी होती है, ऐसे सर्जनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, मेरे नोटिस में भी आया है कि डॉक्टर अमरनाथ, जिनको मैं पूर्व में 3 बार वार्निंग दे चुका हूँ, उनके द्वारा पुनः एक अपंजीकृत अस्पताल में एक मरीज का ऑपरेशन किया गया। यदि वो मरीज मैंने अपनी एम्बुलेंस 102 एम्बुलेंस द्वारा जिला महिला अस्पताल में शिफ्ट करा दिया, किंतु इतनी वार्निंग के बाद भी अगर सर्जन नहीं सुधारें तो इनके विरुद्ध अब मैं MCI को लिख रहा हूँ। ये जो अस्पताल है कभी न्यू स्टार के नाम से जाना जाता था, अभी इसमें एक मरीज लेटा हुआ है और इसमें दवाइयाँ भी एक्सपायरी मिली हैं। तो इनके संचालक के विरुद्ध जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई होगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई में कितने अस्पताल सील कर दिए? अभी तक मैंने 4 अस्पताल सील कर दिए हैं और अभी मेरा ये कार्यक्रम जो अभियान है ये शाम तक जारी रहेगा और आगे भी जारी रहेगा। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन से है, जहां की वनों को उजाड़ने का सिलसिला जारी है, जहां फिर एक बार काटे गए करीब 50 से 60 पेड़ बताए जा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ताक पर रखकर भूमाफिया इस तरह के काम करते नजर आ रहे हैं। जहां वन विभाग के सह पर वृंदावन में पेड़ों का कटान चलता नजर आ रहा है। वृंदावन की प्राचीनता को नष्ट करने में भूमाफिया लगे हुए हैं। पूरा मामला वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित जीवा आश्रम के समीप का बताया जा रहा है। खबर बिजनौर से, जहां बिजनौर में एक बार फिर लव जिहाद की घटना सामने आई। मामला है कि एक मुस्लिम युवक अपना धर्म छिपाकर हिंदू महिला के साथ काफी दिनों से रह रहा था और जैसे ही महिला का पता लगा तो ये हिंदू नहीं मुस्लिम है, तो महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की। महिला का आरोप है कि हिंदू बनकर रह रहे मुस्लिम युवक ने उसके और उसकी बेटी के साथ भी छेड़छाड़ की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शादाब को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के मोहल्ला खत्रियान का बताया जा रहा है। अवगत कराना है कि दिनांक 8 अक्टूबर को कोतवाली नगर में एक महिला के द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी मुलाकात करीबन 3 माह पूर्व संजीव शर्मा नाम के व्यक्ति से तहसील के पास हुई थी। संजीव शर्मा ने उस महिला से शादी का झांसा देकर 3 माह तक उसका यौन शोषण किया। बाद में महिला को पता लगा कि संजीव शर्मा का असली नाम शादाब है, जिसने अपना असली पहचान छुपाकर उसके साथ गलत कार्य किया। इस संदर्भ में थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मुलजिम को हिरासत में लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। जनपद सीतापुर में मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत विशेष अभियान सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के द्वारा चलाया जा रहा है। जैसा कि शासन आदेश अनुसार प्रथम नवरात्रि से ही महिलाओं की सुरक्षा और संवर्धन के लिए शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत सीतापुर की पुलिस भी पूर्ण सक्रियता से कार्यरत है।
यहाँ पर पुलिस के द्वारा जनपद सीतापुर में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं जनपद के उच्च पदों जैसे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी के पदों पर युवतियों नारी शक्ति को आसीन कर कल समुचित सुनवाई की गई। प्राउड है कि हमें यहाँ आए, यहाँ पे पुलिस अधीक्षक बनाया गया। आज का दिन यही है कि हम थाना जाएंगे, कोतवाली जाएंगे, जेल जाएंगे, वहाँ पता करेंगे कि जो पुलिस अधीक्षक के कार्य हैं या जो हैं वो क्या है, और भी जो आते हैं लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेने, उसके बारे में भी जानेंगे। मिशन शक्ति को लेकर के प्रदेश में जो अभियान शासन के द्वारा निर्देशों पर चलाया जा रहा है, उसके बारे में सीतापुर जनपद की पुलिस क्या कर रही है? मिशन शक्ति फेज़ 5 का अभियान शुरू हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर हम लोगों ने जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के कल्याण का प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में आम जनता में जागरूकता फैलाना, जो हमारे कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं हैं, साथ में जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, उनको सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना जो लोग महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। इसके साथ में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे कि आज एक कार्यक्रम किया गया था जिसमें एक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को एक दिन के लिए पुलिस अधीक्षक सीतापुर का चार्ज दिया गया है और उसके द्वारा विभिन्न स्थानों पर जाकर छात्राओं से बातचीत की जा रही है। उनके द्वारा कई सारे सुझाव दिए गए जिसको हम लोग आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। इस तरह के लगातार कार्यक्रम मिशन शक्ति के अंतर्गत कराए जाएंगे। इस सब का उद्देश्य यह है कि हमारे समाज में महिलाओं का एक अच्छा स्थान बने, उनके साथ में अगर कोई उनको परेशान करता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो उसके खिलाफ अच्छी कार्रवाई की जाए। इस तरह के लगातार कार्यक्रम करने से हम लोग आगे भी जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम फेज़ 5 है, इसको हम लोग सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। जनपद सीतापुर से पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा जी के द्वारा सीतापुर जनपद में मिशन शक्ति के अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान के संबंध में जानकारी दी। धन्यवाद। सुदर्शन न्यूज़ चैनल जिला संवाददाता अभिमन्यु, कैमरामैन रोहित के साथ। खबर कानपुर से है, जहां हरियाणा विधानसभा में बम्पर जीत के बाद कानपुर में जश्न का माहौल दिखा। नगर निगम कार्यालय में महापौर प्रमिला पांडे ने पटाखे छुड़ाए और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। महापौर ने कार्यकर्ताओं के साथ ढोल के थाप पर नृत्य भी किया। हरियाणा बीजेपी जीत से कानपुर में खुशियों, पटाखे छुड़ाए और मिठाइयां बांटने का सिलसिला जारी। मेरी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। अभी एक हफ्ते का 15 दिन से चल रहा है कि पोले आना वो आना, लेकिन काम जो मेरा देश है, ये देश हिंदुस्तान का देश है। इस देश में सनातनी लोगों की विजय हुई है। आज हम हरियाणा जीते हैं और कल आने वाले समय में हम महाराष्ट्र जीतेंगे और हम झारखंड जीतेंगे और कानपुर की विधानसभा सीतापुर भी जीतेंगे। ये हमारे इस देश के प्रधानमंत्री और सदैव हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे जो प्रिय महाराज भगवान मुख्यमंत्री का जो बुलडोजर है, देख लीजिए हरियाणा में चल। खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद पहुंचे समाज कल्याण मंत्री ने उपचुनाव को लेकर एससी वर्ग के लोगों के साथ सम्मेलन किया। मंत्री को देखकर अनुसूचित जनजाति के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। तो वहीं सुदर्शन न्यूज की खबर पर समाज कल्याण मंत्री ने संज्ञान लिया। बता दें कि समाज कल्याण विभाग के दुकानों पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा मुक्त कराने के लिए अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान प्रदेश मंत्री समाज कल्याण के उपलक्ष्य में प्रोग्राम के दौरान प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका मौका मुआयना किया और जनता के बीच जाकर मंच से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का शुक्रिया करते हुए कहा कि लगातार बीजेपी सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए लगातार बीजेपी सरकार जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। उसी को देखते हुए आज हम कुंदरकी में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में जनता से बीजेपी के हित में वोट की अपील भी की जा रही है। मुरादाबाद में कुंदरकी क्षेत्र में विशेषकर कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया जा रहा है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा, पूरी सरकार द्वारा किस तरह पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए, जनजातीय वर्ग के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, शिक्षा की, स्वावलंबन की और हर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। इसके लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। हमारे युवा साथी यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं और हमारा आज का उद्देश्य ये है कि हम अधिक से अधिक संख्या में ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो आगे कौशल विकास के प्रशिक्षण प्राप्त करें या अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन लें, सरकार की योजना का लाभ लें और आगे बढ़ें। कुल मिलाकर के सरकार अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और आज का कार्यक्रम इसी को आगे बढ़ाने के लिए है। आगामी उपचुनाव को लेकर क्या संदेश दिया जा रहा है, क्या नीति रहेगी?
कुंदरकी का उपचुनाव शीघ्र ही अनाउंस होगा, ऐसी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं और उसके लिए हमारा पूरा संगठन बड़े परिश्रम के साथ काम कर रहा है, सबको जोड़ने के लिए भी काम कर रहा है और कहीं अगर कोई विकास में पीछे छूटा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि एक बड़ी जीत की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। कितनी तैयारी है अभी तक भारतीय जनता पार्टी की? संगठन के दृष्टिकोण से हमारी पूरी तैयारी है, अगर कल चुनाव हो जाए तो भी हम तैयार हैं। हमने अपने पूरे बूथ के संगठन को क्रियाशील किया है, जो हमारे सिस्टम है उनको पूरी तरीके से हमने ताकत दी है और कभी भी चुनाव हो जाए हम लोग उसके लिए तैयार हैं। सर, प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया गया है, तो इस ऐसे में क्या लेकर के जनता के बीच जाया जाएगा? जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी हमारा शीर्ष नेतृत्व इसके ऊपर निर्णय लेगा। हमारा प्रत्याशी हमेशा कमल होता है, कमल किसके सिर पे पार्टी लगाएगी वही जीतेगा, वही लड़ेगा और वही हमारे सबके वादे पूरे करेगा। मेन मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव में, क्योंकि उपचुनाव है, चुनाव तो मुद्दा ये चुनाव सरकार बनाने और बिगाड़ने का नहीं है, लेकिन ये चुनाव डबल इंजन की सरकार की नीतियों पे मोहर लगाने का है और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार अपराध के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर योगी जी काम कर रहे हैं, यही उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिक चाहते हैं और बार बार उनको आशीर्वाद इसीलिए देते हैं क्योंकि यही परिवर्तन ज़रूरी है और वो हो रहा है। सर, हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव हो चुके हैं, क्या उम्मीद है कि आपको कैसे प्रदर्शन पार्टी ने किया? ये तो कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर की काउंटिंग हम लोग देखेंगे, मुझे विश्वास है कि अच्छा परिणाम वहाँ का होगा। मेरे ख्याल से समाप्त करते हैं। धन्यवाद। खबर कानपुर से। कानपुर में नवरात्र और त्योहारों के मौके पर खाद्य विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है। बीते दिनों भारी मात्रा में सिंघाड़े के आटे के सैंपल लिए गए। इसी को लेकर कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी से मुलाकात कर अपनी कुछ मांगे रखी। व्यापारियों का कहना था कि त्योहार के मौके पर खाद्य विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है। कुछ चीज़ों की सैम्पलिंग लेके उनका कहना था कि अगर इनकी सैम्पलिंग ना हो, लाइसेंस का टाइमिंग बढ़ाने के लिए बात थी, जो कि पहले से वो टाइम ज़्यादा है, वो जैसा अप्लाई करेंगे उस हिसाब से ऑटो हमारे यहाँ सारा ऑनलाइन सिस्टम है, उस पर वो होगा। बाकी उनका कहना था कि सैम्पलिंग पे कुछ चीज़ों के जैसे खड़े पदार्थ हैं उनकी सैम्पलिंग ना की जाए, लेकिन हमारी कोई भी सैंपलिंग नियमानुसार जो एफएससी एक्ट के प्रावधान हैं उनके तहत ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की जा रही है। वजह सर क्या रही? विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, असंतुष्टि जताई गई है, क्या? नहीं, कोई उनकी असंतुष्टि नहीं थी, उनका अपना सिर्फ एक पक्ष था। व्यापार मंडल का भी अपना एक पक्ष होता है। जब भी किसी के खिलाफ कोई जांच होती है, कोई चीज़ होती है, तो वह विभाग से उनका एक इंटरेक्शन था कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि भी रहें। तो हमने बिल्कुल उनको बोला है कि कोई भी कार्रवाई हमारी होगी जहाँ पे कि आपकी आवश्यकता है हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। ऐसी बाजारें जहाँ पे ज़्यादा मिलावट की संभावना है हम उनको पहले बुलाकर ही वहाँ कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक जो आपने कार्रवाई की उसमें क्या किसी तरह की खामियाँ पाई गई? जांच रिपोर्टें आने के बाद ही हम इस पर कुछ कह पाएंगे। प्रथम दृष्टया संदेह के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने नमूने किए हैं और अन्य कार्रवाइयाँ की हैं। नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पे जैसी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए खबर संभल से आ रही है, जहां के संभल में पुलिस ने सब्जी विक्रेता की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा किया। जहां मुखबधीर ने सब्जी विक्रेता की हत्या की और छेड़छाड़ की घटना के बाद सब्जी विक्रेता ने मुखबधीर को थप्पड़ मार दिया। ट्रांसलेटर की मदद से पुलिस ने मुखबधीर से पूछताछ कर हत्या का खुलासा कर हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। जनपद संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र में 3 अक्टूबर की प्रातः 8 बजे के आसपास थाना बनियाठेर पे सूचना दी गई कि एक व्यक्ति है जिसकी खेत के अंदर डेड बॉडी है, वो पड़ी है और उसका गला रेत के हत्या कर दी गई है। सूचना पर सभी आला अधिकारी मौके पे पहुंचे थे और विभिन्न मुख्य जितने भी एविडेंसेस थे उन सबको कलेक्ट किया गया। फॉरेंसिक टीम भी गई थी और उसके बाद में 2-3 टीमें हैं, अलग अलग सर्विलांस की टीम भी, फॉरेंसिक के साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए, तो उनके आधार पर भी कार्रवाई करने के लिए और थाने की भी 2 टीमें हैं वो लगा के इस केस का अनावरण करने के लिए लगाई गई थी। बाद में पता चला गांव में डिटेक्टिव के रूप में भी पुलिस ने कार्य किया और परिवार का भी सजरा बनाया गया एवं विभिन्न एंगल्स पे जब स्टडी किया गया तो पता चला कि मृतक का जो जसवंत है उसकी बहन है, उसकी 1 से 1.5 महीने पहले एक व्यक्ति जितेंद्र उर्फ गूंगा उसके द्वारा छेड़खानी की गई थी। छेड़खानी करने के बाद इस गूंगे को मृतक ने 3-4 बार थप्पड़ मारे थे। उसी बात से गूंगा रंजिश रखता था
और जितेंद्र उर्फ गूंगा है, इसके गांव में जब भी घूमता रहता था और उस व्यक्ति को देखता था, इशारे करता था कि वो इसका जो है कभी न कभी मर्डर कर देगा। और इसी गांव में अंदेशे के आधार पे जब पुलिस जितेंद्र उर्फ गूंगा के परिजनों से भी पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि जिस दिन 2 तारीख की शाम को ये जितेंद्र उर्फ गूंगा है वो 8:30 बजे के आसपास घर पे आया था और उसने अपने पूरे कपड़े वो नहीं पहने हुए थे और ये तुरंत ऊपर जाके सो गया था और उसके बाद से घर से ये ज़्यादातर समय गायब रहता है। जब ये जितेंद्र गूंगा है ये वास्तव में दिव्यांग है, इससे जब पूछताछ की गई ट्रांसलेटर के माध्यम से भी, तब इसने बताया कि किस तरीके से इसने इस घटना को अंजाम दिया है और घटना के बाद में इसने अपने कपड़े हैं वो बगल के हौज है उसमें सुखा दिए और उसके ऊपर गोबर लगा दिया था ताकि ये एविडेंसेस को अपना नष्ट कर सके। और जो मृतक के डेड बॉडी पे एक ब्रा भी पड़ी थी, उस ब्रा के संबंध में भी जब इससे पूछा गया तो अनैतिक संबंध इसके जो हत्यारा है और जिसकी हत्या हुई है उन दोनों के बीच में भी प्रकाश में आए हैं। इस तरह जो घटना में प्रयुक्त जो आला कत्ल है, चाकू है, वो मौके से बरामद हुआ था और 2 अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य है उनको पुलिस ने बरामद कर आज जितेंद्र उर्फ गूंगा इसको जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। थाना बनियाठेर द्वारा इस एक तरीके से ब्लाइंड मर्डर है, इसका खुलासा करने में काफ़ी टीमों द्वारा मेहनत की गई। इसके लिए इनका उत्साहवर्धन करने के लिए 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां यमुनानगर और थाना मेजा के संयुक्त पुलिस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसओजी और पुलिस टीम ने स्टेशनों पर मोबाइल चुराने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 6 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल फोन और करीब 15,000 रुपए बरामद किए गए। प्रयागराज के रिजर्व पुलिस लाइन के त्रिवेणी सभागार में पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसओजी और पुलिस के सफलता की जानकारी दी। देखिए, आज जो ये कार्रवाई की गई है इसमें यमुनानगर जोन की एसओजी टीम तथा थाना मेजा की संयुक्त टीम के द्वारा एक मोबाइल चोर का एक गिरोह पकड़ा गया है और उनसे भारी मात्रा में 41 चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ इनकी अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए आगे जा रही है। साथ में ही कुछ फ़ोन जो इन्होंने बेच दिए थे उससे बरामद जो कैश है करीब 14,000 के आसपास वो कैश बरामद हुआ है। इसके साथ साथ ये पूरा गिरोह जो है 5 लोगों का, इनकी गिरफ्तारी की गई है टीम के द्वारा। साथ में ही ये जो इनका मोडस ऑपरेंडी था वो जब पता किया गया तो ये पता चला कि ये मोस्टली जो क्राउडेड प्लेसेस होते थे, जो भीड़भाड़ के स्थान होते थे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इस पे ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट किया करते थे और ये इस तरीके की महंगी मोबाइल इत्यादि की चोरी कर लिया करते थे। और इनके गिरफ्तारी से डेफिनेटली इस तरह के अपराध पे रोक लगेगी। इस तरह से भीड़-भाड़ वालों को करते थे और ये दारागंज के कराया जाएगा। हाँ, डेफिनेटली जब जानकारी की गई, इनसे पूछताछ की गई तो कई सारे ऐसे मोबाइल थे जो इन्होंने कुछ संगम क्षेत्र से चोरी किए थे, जो विशेष करके जो बाहर के लोग आते थे उनको टारगेट करते हुए। कुछ इन्होंने रेलवे स्टेशन से चोरी किए थे, कुछ बस स्टैंड इत्यादि से चोरी किए थे और डेफिनेटली इनसे फर्दर भी जो जानकारी इनसे मिली है उसके आधार पे अन्य भी जो लोग इस तरीके के हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और इस तरीके के जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पे सभी पे कार्रवाई की जाएगी। बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत ग्रामीण और शहरी इलाकों में पूजा आयोजन समितियों द्वारा अपने अपने तरीके से किया जा रहा है, जहां 9 दिवसीय जगदम्बा मां का पूजन किया जा रहा है। कई पूजा समिति स्थापित मूर्ति को पूजते हैं, कई नवनिर्मित मूर्ति को वैष्णवी तो कई महिषासुर वाली मूर्ति स्थापित कर पूजा करते हैं। जहां बनी पूसा रोड स्थित मार्बल की स्थापित माता रानी की मूर्ति दुर्गा और काली मां की अनोखी आकर्षक है, जहां भक्तों का दूसरे जिले से भी आना होता है। समस्तीपुर में माता रानी की आराधना बिहार के समस्तीपुर जिला में 9 दिवसीय पूजा के रूप में की जाती है। मध्य प्रदेश के इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के फ्रूट मार्केट इलाके में फल देर रात एक मुस्लिम युवक बजरंग बली के मंदिर के पास खड़े होकर
लघु शंका कर रहा था, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के बाद बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता और बीजेपी नेता मौके पर पहुंच गए और विरोध जताते हुए थाने का घेराव किया। वहीं पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एमजी रोड थाना प्रभारी ने तुरंत एक्शन लिया। आरोपी युवक का नाम मोइनुद्दीन सामने आया है, उसकी तलाश की जा रही है। इस घटना के विरोध में हिंदू संगठन द्वारा मंगलवार सुबह से ही इलाके की दुकानें बंद करवा दी गई है। वहीं पुलिस बल ने इलाके में तैनाती बढ़ा दी है ताकि शांति बनाए रखी जा सके। इस वीर सावरकर मार्केट के ग्राउंड के अंदर हनुमान जी का अति प्राचीन मंदिर है और अति प्राचीन मंदिर के अंदर कुछ मुस्लिम युवक वहां पर बैठ के नशा कर रहे थे और वहीं पर ही वो पेशाब की। उन्होंने उस पेशाब करता हुआ वीडियो जब हमारे स्थानीय रहवासियों ने हमें बताया तो हम उसे लेकर जब थाने पर गए तो यहाँ के जो मुस्लिम व्यवसायिक हैं वो लगातार हमारे ही कार्यकर्ताओं पर दबाव प्रभाव बना रहे थे कि आप लोग एफआईआर दर्ज न करें। उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने उन पर एफआईआर दर्ज की। अभी 8 से मतलब पूरे रात 9 बजे की घटना है, 9 बजे से अभी दोपहर की 1 बज रही है। उन लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बिंदास यहाँ पर व्यापार करने आ गए हैं और ना जाने कहाँ के लोग यहाँ पर आके एमडी और गोगा जैसे नशे करते हैं पीछे बैठकर मंदिर पर। जब उन्हें रोका जाता है तो सीधे वो विवाद करने लगते हैं और यहाँ के कुछ तथाकथित पुलिसकर्मी भी उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि हिंदू अगर शांति से बैठा है तो उसे उकसाने की कोशिश ना करें, नहीं तो हिंदू सक्षम है अपने धर्मस्थलों की सुरक्षा करने के लिए और अपने भगवान आराध्य का अगर कोई अपमान करेगा तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है कि यहाँ वीर सावरकर मार्केट के पीछे, फ्रूट मार्केट के पीछे एक मोइन संजरी दुकान वाला है, उसके लड़के के द्वारा वहाँ पेशाब की गई धार्मिक स्थल के सामने। उस पर प्रकरण 299 BNS का कायम किया गया है, मामला दर्ज कर लिया गया, विवेचना की जा रही है। आरोपी उसका लड़का, अभी गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे हैं। मोइन का अब पता चलेगा, मोइन का लड़का है वो। अच्छा, और ये संजरी जो दुकान संचालक है? हाँ, उसका पिता है मोइन। उनसे बातचीत करी, वो कहाँ है? अभी उसको तलाश करवा रहे हैं हम लोग। संगठन के कार्यकर्ताओं के आरोप है, कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। मार्केट क्यों बंद कराया गया? अभी दिखवाते हैं क्यों मार्केट बंद कराया गया। जी, विवाद की स्थिति भी बनी यहाँ पर? नहीं, शांति है, बातचीत कर रहे हैं। जी, मैं उपस्थित। कुछ युवकों द्वारा यहाँ हंगामा किया गया? नहीं, रात में कोई हंगामा नहीं किया गया, मैं तो उपस्थित था। जी। पेशाब करने की जो बात ये लोग कह रहे हैं, इसके कुछ प्रमाण मिले? हाँ, प्रमाण मिले हैं, उसकी जाँच की जा रही है। मध्य प्रदेश के धार में गढ़ कालिका माता मंदिर के मेला व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर दुकान बंद कर विरोध किया गया है। दरअसल मेलो व्यापारियों ने बताया कि हर साल मेला रात्रि 2 बजे तक चलता था, किंतु इस बार मेला 10:30 बजे ही मेला बंद करवा दिया जाता है। इसी को लेकर मेल व्यापारियों ने अपनी मांग को लेकर अपनी दुकान बंद कर सड़क पर व्यापारी उतर गए और धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरना प्रदर्शन की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई और सीसी और नौगांव थाना प्रभारी ने व्यापारियों को समझाकर धरना प्रदर्शन समाप्त करने का निर्देश भी दिया। हर साल, पिछले साल को छोड़कर हर साल मेला 8वीं 7वीं तक 2 बजे तक चलता था और 8वीं और 9वीं पूरी रात चलता था। और पिछले साल से सारे व्यापारी की 12 बज चुकी है, 10:30 बजे, 11:15 बजे सिटी बज जाती है और पब्लिक आती है 10 बजे। सिटी की पब्लिक 10 बजे आती है और दर्शन करने के बाद में आधे घंटे दर्शन में लगते हैं, तो 10:30 बजे नीचे मेले में आती है। आधे घंटे में क्या खरीदे करेगी और क्या करेगी? अच्छा, इसको लेके आपने पहले नगर पालिका के मुख्य अधिकारी, अध्यक्ष वगैरह इनको सूचना करी थी कि इस प्रकार की समस्या व्यापारियों के साथ? साइन कराई और दी थी, पर कोई सुनवाई नहीं। आवेदन दिया था, बस सुनवाई नहीं। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हो? मेला बंद है। तो चलिए फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।